हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडवेंचर। हमारा आज का टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिनका ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिसकी अपनी एक वैल्यू है लेकिन उसमें पता नहीं हो कि किस डायरेक्शन में है। जैसे वर्क 20 जूल, तो ये पता नहीं होगा कि ये किस डायरेक्शन, ईस्ट में है, वेस्ट में है। स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, बट नो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है। वैसे डिस्टेंस है 10 मीटर। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उसका दोनों चीज़ें होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे फोर्स, वेलोसिटी। फोर्स अगर 5 न्यूटन लेते हैं, मान लो ईस्ट में बताया हुआ है, तो हम अपवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ए और बी की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मीन्स कि वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। कई बार क्वेश्चन में यही पूछा होता है, ए और बी वेक्टर दिए होंगे आपको और परपेंडिकुलर बोला होगा, तो आपका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। और कई बार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 तब आता है अगर ऐसा पूछा हो कि वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी परपेंडिकुलर बोला हो तो सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब भी हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 ही आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट में दोनों को लेंगे तो आई, जे और के जो कोफिशिएंट है उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, कि बिकॉज आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। तो दोनों के आई और आई के कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई करने हैं। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -1 -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हो, तब तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सिंपल। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो आपसे कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी वेक्टर दिए होंगे, पैरेलल टू ईच अदर बोला हो, तो इनका आंसर अपने आप ही 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो आपका आंसर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ए क्रॉस बी के लिए आई, जे, के, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेंगे। आई के कोफिशिएंट जे और के, वैसे ही बी वेक्टर में आई के, जे के और के कोफिशिएंट हमने ले लेने हैं। फिर जब हमने आई लेना है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है, तो आई वाली जो भी कॉलम और रो होगी वो हमने एलिमिनेट कर देनी है। जो आगे हमारे पास कोफिशिएंट आते हैं वो हमने ले लेने हैं। पहले प्लस में लेंगे, फिर हम माइनस जे कैप लेंगे, तो जे वाले ये और ये एलिमिनेट हो गए, हमारे पास क्या बचा,